प्रश्न पूछा गया है कि मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ तो रोने के सिवाय कुछ और नहीं सोचता। मैं क्या करूँ? यही तो प्रार्थना है। और ऐसी ही प्रार्थना हृदय भाव से उठती है। आंसुओं का बहना ही प्रार्थना है। शब्दों की प्रार्थना तो बहुत ऊपरी तल की होती है। आंसुओं की प्रार्थना ही गहरी होती है। वाणी से कही गई प्रार्थना बहुत दूर नहीं जाती, परंतु आंखों से बहते हुए आंसुओं से जो प्रार्थना निकलती है उसे पंख मिल जाते हैं आकाश तक पहुंचने के। तो अपने इस रोने को रोकना मत, बहने दो इन आंसुओं को। तुमने हृदय भाव से प्रार्थना चाही थी, इसलिए प्रार्थना मिल रही है अब। इसे पहचानो। प्रार्थना एक भाव है और आंसुओं से ज़्यादा भावपूर्ण और क्या हो सकता है। मुंह से बोलोगे तो मस्तिष्क ही बोलेगा, परंतु आंखों से बोलोगे तो हृदय बोलेगा। और याद रहे कि प्रार्थना हृदय से उठती है, मस्तिष्क से नहीं। सीखी सिखाई प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं होता। प्रार्थना तो अपनी ही होनी चाहिए, अर्थात अपने ही अंतर्भाव से होनी चाहिए, निजी होनी चाहिए। और आंसू अत्यंत निजी होते हैं। जैसे हर अंगूठे की छाप अलग होती है, उसका माप अलग होता है, ऐसे ही हर आंख का आंसू अलग अलग होता है। शब्द तो बासी होते हैं, परंतु तुम भी उन्हीं शब्दों को बोलते हो और दूसरे भी उन्हीं शब्दों को बोलते हैं। और यह शब्द तो सामूहिक होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, इसलिए शब्दों से कोई अधिक लाभ नहीं मिलेगा। परंतु ये आंसू और केवल ये आंसू ही बस तुम्हारे हैं और किसी के भी नहीं। तुम्हारे अंतर की व्यथा से आ रहे हैं, तुम्हारे विरह से उठ रहे हैं। आंसू तो तुम्हारे ही भीतर लगे फूल हैं, उधार नहीं, बासे नहीं, बाजार से खरीदे हुए नहीं हैं। तो प्रार्थना अगर शब्दों की है तो वह बहुत दूर तक ना जा सकेगी, और ऐसी प्रार्थना का कोई मूल्य ही नहीं है। यह तो तुम बस शब्द दर शब्द दोहरा रहे हो। प्रार्थना तो अपनी ही होनी चाहिए, अपने अंतर्भाव की होनी चाहिए। तो आते हैं आंसू तो आने दो, और तुम भी बहो उनके साथ, ढाल दो अपने पूरे हृदय को उनमें। और कुछ और भी आएगा, आंसुओं के पीछे छिपे गीत भी आएंगे, मगर वे फिर तुम्हारे होंगे। आंसू रास्ता साफ कर देंगे, आंसू तुम्हें पवित्र कर जाएंगे, स्नान करा जाएंगे। फिर उसी स्नान से तुम्हारे गीत भी आएंगे, नाच भी आएगा, उमंग भी आएगी, उत्साह उठेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर वह तुम्हारा अपना होगा। तो यह आंखों से जो शुरू हो रहा है, इसलिए शुभ लक्षण है। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि प्रार्थना का तो एक विधि विधान होता है, परंतु अब यह आंसू बीच में आ गए। विधि विधान कैसे करें? इतना पानी डालना है, इतने फूल चढ़ाने हैं, इतना अक्षत रखना है, इतनी माला फेरनी है, परंतु अब यह आंसू आ गए हैं। अब यह सब कौन करे? लेकिन याद रहे, तुम्हारे हृदय के आंसुओं से ऊपर और कुछ भी नहीं है। यह झरना प्रेम का तुम्हारे हृदय से फूट रहा है, तो इससे सार्थक अब और कुछ भी ना होगा। और इन आंसुओं को तुम केवल दुख के ही मत मान लेना। आंसू केवल दुख के ही नहीं होते, आंसुओं से दुख का कोई लेना देना नहीं है। आंसू सुख के भी होते हैं, प्रेम के भी होते हैं। आंसुओं के तो बहुत ढंग हैं, बहुत रंग हैं। आंसुओं में एक बात ज़रूर होती है कि आंसू चाहे दुख के हों, चाहे सुख के हों या प्रेम के हों, परंतु एक बात निश्चित होती है, और वह यह है कि कोई भाव इतना ज़्यादा होने लगता है कि हृदय उसे संभाल नहीं पाता, और वही अनसंभला भाव तुम्हारे आंसुओं से बहने लगता है। और भक्त के आंसू तो बड़े ही मूल्यवान होते हैं। उसमें दुख का भी स्वर होता है और सुख का भी। उसमें दुख का स्वर इसलिए होता है क्योंकि प्रभु का अभी मिलन हुआ नहीं है। उसमें विरह की वेदना होती है, और उसमें सुख का भी स्वर होता है क्योंकि प्रभु की पुकार उठने लगी है। और देखा गया है कि इस दुनिया में अनंत अनंत लोग हैं जिनमें पुकार ही नहीं उठती। बहुत हैं जिनके जीवन में परमात्मा की छाया भी नहीं पड़ती। ऐसे में परमात्मा का मिलना तो बहुत दूर है। और ऐसे अभागे लोग बहुत हैं जिनके जीवन में परमात्मा शब्द से कोई अर्थ नहीं होता। परमात्मा शब्द जिनके बीच कभी नहीं आता। धन आता है, पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, बहुत कुछ आता है, मगर परमात्मा जिनके जीवन की श्रृंखला में नहीं होता, परमात्मा की कोई कड़ी नहीं होती। ऐसे लोग जीवन से अर्थहीन होते चले जाते हैं, प्रेम को, आनंद को बिना जाने ही चले जाते हैं। तो भक्त के जीवन में जब विरह उठती है तो मिलन की संभावना भी पकने लगती है। विरह जब पके तो एक दिन मिलन का भी आगमन होगा। विरह अभी कच्चा फल है, मिलन इसी फल का पक जाना है। तो भक्ति का यह प्रेम रूपी फूल आप अपने हृदय में भी खिलने दें, जिसकी महक से आपका जीवन प्रेममय हो सके और उसमें आनंद का झरना फूट सके।